मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पॉलिटी के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रहते हैं। मैंने आपके लिए सभी प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं ना, एक भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाने वाला है। आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि मैंने सारे के सारे प्रश्नों को सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ये मैं पूरी गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपका बनता है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर जी स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। सारे के सारे प्रश्नों को ऐसे ही मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिया है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। बने रहें वीडियो में अंत तक। चलिए दूसरा प्रश्न आपका बनता है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सर वी एन राव। सर वी एन राव भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार माना जाता है इनको। चलिए 3 नंबर का प्रश्न है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चुनाव जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था पहली बार। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, उस संविधान की समवर्ती सूची की धारणा से भारतीय संविधान की जो समवर्ती सूची धारणा है ली गई है। प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। जो संविधान में द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में 42वां संशोधन किया गया है, वो प्रस्तावना में वो धर्मनिरपेक्ष जो है ये शब्द 42वें संशोधन में जोड़ा गया है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं? जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितनी अनुसूची होती हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट टाइम आपकी 12 अनुसूची हैं। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हमारे संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान है इसमें राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आयरलैंड। जो आयरलैंड का संविधान है, इस संविधान से राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा रखी गई है भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो पसंद भी आ रही हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द
किसके द्वारा जोड़े गए? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान में जो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयरलैंड से। आयरलैंड से भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है वो ली गई है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान अपनाया गया। भारतीय जो संविधान है वो कब अपनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में प्रथम बार ये जो राष्ट्रगान है गाया गया था। और डेट आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों को जो है अम्बेडकर जी ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर का प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान की प्रपूर्ण समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था, इसीलिए उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही चुना था। और 26 जनवरी को कांग्रेस ने 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस के रूप में इसको मनाया गया था, तभी संविधान जो है इसका उद्घाटन हुआ था 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान का निर्माता जिन्होंने संविधान लिखा है, किन्होंने लिखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को निर्माता माना जाता है संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1935 में। 1935 में यानी 1935 ईस्वी में अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली जो है शुरू की गई। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 भाग हैं। कुल 25 भाग हैं आपके संविधान में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। 20 नंबर का प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है उसके मूल अधिकार जो भारतीय संविधान में रखे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 22 भाषाएं शामिल हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। 24 नंबर का प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को आत्मा और हृदय कहा है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं, संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 26 नंबर का प्रश्न है, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से। सरकार के संसदीय रूप का जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 27 नंबर का प्रश्न बनता है, उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधियों को भारत से उधार लिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। जो दक्षिण अफ्रीका ये आपका देश है, इसमें संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। 28 नंबर का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यूएसए। यूएसए इस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़े गए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन में भारत की भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 30 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है या ली गई है? नेक्स्ट आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इंग्लैंड। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा जो है वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी सन 1950 को। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान वे पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड भी रहता है प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर का प्रश्न है 33, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत की गई थी। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन के द्वारा इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान की जो कहने की बैठक है वो इन्होंने करवाई थी कैबिनेट मिशन द्वारा। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? जो भारत का राष्ट्रगान है वो संविधान ने अपने प्रति कब इसको अपनाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा देना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिनों तक। 14 दिनों के बाद जो राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक जो है कितने समय में, तो 14 दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संसद में शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये आपके तीनों संसद के अंतर्गत आते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 38 नंबर का प्रश्न है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई धन विधेयक विधेयक है या नहीं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो निर्णय लेता है कि जो कोई विधेयक है वो धन विधेयक है भी या नहीं। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 वर्ष।
25 वर्ष के बाद आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बना सकता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्षों के लिए। 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किया जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954 ईस्वी को। 1954 ईस्वी को हाउस ऑफ द पीपल का लोकसभा का नाम दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर का प्रश्न है, संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। संसद जो होता है वो किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखता है? तो जो महालेखा परीक्षक होता है उसके व्यय पर परीक्षण करता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति। जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृत लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 साल के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय जो होता है वो 6 महीने का समय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद का। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो संसद का एक अभिन्न भाग होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है प्रश्न। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा जो है न्यायाधीश के पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 49 नंबर का प्रश्न है, रिट जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी किए जाते हैं आपके। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वें संविधान संशोधन में। 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में खत्म कर दिया गया। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको 50 प्रश्न करवाए हैं, और यहाँ पे जितने भी मैंने प्रश्न लिए हैं सेलेक्टेड प्रश्न लिए हैं। आपके जो 50 प्रश्न हैं वो आपके ख़त्म होते हैं। आगे की जो नेक्स्ट है उसको भी जल्दी से फिनिश करेंगे, क्योंकि और आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए सारे प्रश्नों को सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं प्रश्नों को। मैंने यहाँ पे जो आपके पॉलिटी के 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, अगर इन प्रश्नों को आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा देख के एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो यकीन मानिए आप एक भी जो आपका नंबर होता है वो आप छोड़कर नहीं आएंगे एग्ज़ाम में। तो वीडियो को ज़रूर से देखिएगा पूरा, और बने रहें अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 51 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 जो है वो भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो है प्रदान
करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। जो बायोलॉजी के आपके खोजकर्ता हैं अरस्तु, उन्होंने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर के सुब्रमण्यम चेट्टी। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 55 नंबर का प्रश्न है, शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक जो है ये आपका एक शासन है और इसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट भी प्रश्न रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रिटेन में। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होता है वो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। 35 वर्ष के बाद आप राज्यपाल का चुनाव लड़ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। 30 वर्ष के आप विधान परिषद का जो सदस्यता होती है उसको ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 16 नंबर का प्रश्न है, 60 नंबर का प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 65 वर्ष। 65 वर्ष जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेना निवृत्ति की आयु होती है। प्रश्न आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा सदन में लाया जाता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। प्रश्न आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य विधानसभा में धन विधेयक पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। काफ़ी सा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए बिना अधिकतम कितने समय तक राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए जो है अगर कोई भी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो अधिकतम जो है 6 वर्ष तक के लिए राज्य सरकार का मंत्री रह सकता है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रथम प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को प्रथम भाषाई राज्य बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति अवधि कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 70 नंबर का प्रश्न आपका बनता है, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन को भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य जो शामिल हैं वो आपके अनुच्छेद 51 का में शामिल हुए हैं। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 3 में। भाग 3 में भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी जरूर से करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 73 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11। भारतीय संविधान में जो 11 मौलिक कर्तव्य आपके लिखे हुए हैं। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए यानी कि जोड़े गए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है जोड़े गए। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा 3 तरीकों से भारत की जो नागरिकता है वो गंवाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता के अधिकार का प्रावधान है? समानता के अधिकार का प्रावधान किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में जो है समानता के अधिकार दिए रहेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है किसने? कब से कब बना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 से आपका जो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो है संविधान के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 80 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 39। जो संविधान का अनुच्छेद 39 है इसमें कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। 81 नंबर का प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 5A में। जो भाग 5A में मूल कर्तव्य जो है निर्धारित किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भाग 4A में भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किया गया है? भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल जो लागू किया गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, 3 बार। स्वतंत्रता के बाद भारत में जब से स्वतंत्रता लागू हुई है उसके बाद में 3 बार जो है आपातकाल लागू हो चुका है भारत में। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 84 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से
त्याग पत्र दे दिया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वी बी गिरी। वी बी गिरी जो हैं, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। ये किसी भी अन्य पद पे होंगे, लेकिन इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद को त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 85 नंबर का प्रश्न है, 85 नंबर। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 87 नंबर का प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है वो भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 88 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितने अधिक होना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का। संसद के बीच दो सत्रों के बीच जो है 6 महीने का समय होना चाहिए। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। लोकसभा के सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 91 नंबर का प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, तब क्या होता है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी भी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जो है वो जब्त कर ली जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 92 नंबर का प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। काफी ज्यादा सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 93 नंबर का प्रश्न है, लोक सेवा समिति में कितने सदस्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य आपके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा। कनाडा से संघवाद जो है भारतीय संविधान में लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 95 नंबर का प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। मूल संविधान जो था उसमें पहले जो थी 8 अनुसूची थी और अब आपकी 12 हो गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने से कौन समक्ष है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। जो संसद होता है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 97 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जितने भी अनुच्छेद हैं इसमें आपकी नागरिकता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आप भारत से 7 वर्ष के लिए किसी अन्य देश में रहते हैं तो आपकी जो भारत की नागरिकता होती है वो यहाँ से खत्म हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 99 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ के रूप में जो भारतीय संविधान होता है वो वर्णन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 100 नंबर का प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 10वां
10वीं अनुसूची है उसमें क्या है कि दल बदल विरोधी कानून संबंधित जो प्रावधान दिए हैं वो आपके इसमें दिए हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड कुल 100 प्रश्न करवाए हैं। अगर इन 100 प्रश्नों को आप अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक भी प्रश्न आप एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।